विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट का सवाल था कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। सिर्फ किसी के अभियुक्त होने पर उसका घर कैसे ढहाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बगैर नोटिस के आरोपियों के घर ढहाने की शिकायत पर कहा कि अगर वो दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। याचिका में कहा है कि विभिन्न राज्यों में बुलडोजर इंसाफ का खतरनाक चलन बढ़ा है। इसमें समुदाय विशेष को और वंचित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और फारूक रशीद पेश हुए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। सोमवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में गत 9 अगस्त को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था और उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है तो उसका घर ढहाए जाने का ये आधार कतई नहीं हो सकता। देखिए, ये पैन इंडिया नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासक कार्यकाल में ये हो रहा है। देखिए, यही बात राहुल गांधी जी करते हैं कि नफरत की दुकान, बुलडोजर एक नफरत का प्रतीक इन्होंने बना दिया है, हेटरेट पॉलिटिक्स की। देखिए, किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं। यही राहुल गांधी जी तो कहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवीन करा कि नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत की दुकान चलाइए। अगर कोई गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उन लोगों का क्या जिन्होंने इलीगल घर बनाए, ये दिल्ली में भी उन्होंने शुरू करा था बीजेपी ने। बीजेपी बुलडोजर लेके मेरे खुद के एरिया में आ गई थी। हमने सामने खड़े होकर कहा पहले उन करप्ट भ्रष्टाचार अधिकारी जिनके शासन में ये घर बने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों बड़े बड़े जो इनके मेयर हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं जिन्होंने पैसे खाकर ये इलीगल घर बनाए, उनके घर पे क्यों नहीं भ्रष्टाचार के वहां पे बुलडोजर चलता? ये नफरत का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी देश में बन गया है। और जो इनकी 3 स्टेट्स हैं वहीं पे ये नफरत का बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने सुना किसी कांग्रेस के एरिया में ये नफरत का बुलडोजर चला? कभी नहीं चलता। इसके टेक्निकल चीजों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूं। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इश्यू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही है कह रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग तो कहबे करेंगे। मथुरा घटना याद है? मथुरा घटना याद है? अवैध कब्जा जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई। अवैध कब्जा था ना। तो जो कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। जब अपराध कर रहा है तो अगर अपराध करने वाला व्यक्ति वो गलत जमीन पर, सरकारी जमीन पर बसा है, अवैध तरीके से बसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।